चलो समझो इसको। देखो, आज का टॉपिक है प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को ही कहते हैं नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल। जैसा कि तुम लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है, यानी नेचर से हम लोगों को डायरेक्ट मिलता है, उसको कौन सा गैस कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है? मुख्य रूप से मीथेन। मीथेन एक गैस का नाम है। ठीक है। मुख्य रूप से मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण है। यानी 3-4 प्रकार के गैसों का ये एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गैस। ये हम लोगों को कहां से मिलता है? ये डायरेक्टली हम लोगों को प्राकृतिक भंडारों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? प्राकृतिक भंडारों से। यानी कि कहीं कहीं पर जमीन के नीचे कुछ गैसियस अवस्थाओं में ये दबे हुए हैं। ठीक है। तो वहां से इसको निकाला जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है। जो पृथ्वी के नीचे जमा जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। अब यह बात समझना होगा कि पृथ्वी के नीचे जमा जैविक अपघटन क्या होता है। तुम लोग को पहले भी बताए हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत साल पहले जो जीव जंतु थे, जो मर गए या फिर जो जमीन के नीचे दब गए, है ना, वो लाखों साल तक संपीड़ित होते रहे। उनका कांटेक्ट जो है हवा से और बाकी सारे तत्वों से टूट गया। वो सिर्फ जमीन के नीचे दबे रहे और संपीड़ित होते रहे। ना ही वो पूरी तरह से सड़ पाए और ना ही वो पूरी तरह से अपघटित हो पाए, है ना। तो उसमें से कुछ जो है कन्वर्ट होकर के क्या बन गया? पेट्रोलियम, है ना। और कुछ अपघटन के उपरांत उत्पन्न किया क्या? गैस, जिसको प्राकृतिक गैस हम लोग कहते हैं। तो ये जैविक पदार्थों के अपघटन से ही बनती है। किससे बनती है? जैविक पदार्थों के, यानी कि जो बहुत साल पहले जीवित थे और वो दब करके अपघटित हो गए। अपघटित का मतलब होता है कि चीजों का विखंडित हो जाना या टूट के छोटे छोटे ऑप्शंस में बदल जाना। ठीक है। उसी को अपघटन कहते हैं, या सीधा जनरल भाषा में कह दो तो सड़ गल जाना, है ना। तो अपघटन से बनती है और ईंधन के रूप में उपयोग होती है। प्राकृतिक गैस का हम लोग जो मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? ईंधन के रूप में। तुम लोग देखते हो हमारे घर में, रसोई घर में जो है सिलेंडर आता है जिसमें एलपीजी गैस भरा हुआ रहता है, वो भी एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है। जो घरों, उद्योगों और वाहनों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। घर में हम लोग खाना पकाने में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, सिलेंडर्स में आता है। उसके बाद वाहनों में तुम लोग देखा होगा कि एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, उससे गाड़ियां चलती हैं, तो उसको सीएनजी कहा जाता है, या सीएनजी उसमें लिखा हुआ भी रहेगा, तुम लोग पता कर सकते हो। सीएनजी गैस रहता है, तो वो भी एक प्राकृतिक गैस है। इसको मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? ईंधन के रूप में, यानी गाड़ी में जलाया जाता है और हमारे रसोई घर में भी इसको जलाया जाता है, जिसे रंगहीन और गंधहीन होने के कारण लीकेज का पता लगाने के लिए गंधयुक्त किया जाता है। जब भी गैस कहीं पर लीक होता है तो तुम लोग स्मेल से उसको समझ जाता है ना कि गैस लीक हो रहा है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा बदबू आता है ना। तो असल में जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। ठीक है। गंध को अलग से उसमें मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लीक हो तो लोगों को पता चल सके कि गैस क्या हो रही है? लीक हो रही है। इसीलिए इसमें दिया गया है कि लीकेज का पता लगाने के लिए गंधयुक्त किया जाता है। इसकी संरचना क्या है? संरचना है मुख्य रूप से मीथेन। इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है? मीथेन है। 80 से 90% प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। और कुछ मात्रा में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अशुद्धियां, यानी और भी कई प्रकार का थोड़ा बहुत गैस का मात्रा उसमें मिला हुआ रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। इन सब के मिलने से जो गैस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। और इसको कोई बनाता नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप जैविक पदार्थों के अपघटन के उपरांत बनता है। अब देखो ये स्तोत्र दिया हुआ है। स्तोत्र का मतलब क्या होता है? स्तोत्र का मतलब हुआ कि ये हमें प्राप्त कहां से होता है। स्रोत का मतलब क्या हुआ कि ये हमें प्राप्त कहां से होता है। तो स्रोत है करोड़ों साल पहले मरे हुए जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने और उनके सड़ने गलने से बनती है ना। ये गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब चीजें जो अभी हम लोगों को आधुनिक जीवन में मिल रही हैं,
ये हम लोगों को किस लिए मिल रही हैं? क्योंकि हजारों लाखों साल पहले जो जीवित थे जीव, वो जो मर गए और जमीन के नीचे दब गए, वो सड़ते गलते रहे और सड़ गल करके क्या बन गए? पेट्रोलियम और गैस। उसी को मानव अभी अपने उपयोग में ले आया है और इस्तेमाल करता है। अब देखो क्या है उपयोग, ईंधन के रूप में खाना पकाने, है ना, बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, परिवहन के लिए गाड़ियों में सीएनजी, और रसायन और अन्य उत्पादों के लिए बहुत सारा रसायन, केमिकल वगैरह इससे तैयार किया जाता है और उसका हमारे दैनिक जीवन से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों तक में बहुत सारा काम है। ठीक है, जैसे पेंट बनाने में, है ना, या और भी कई चीजें बनाने में। तो उपयोग पता चल गया। अब है विशेषताएं, इसका खासियत क्या है? विशेषताओं में हम लोग देख सकते हैं कि ये हवा से हल्की होती है। ये जो गैस है ना, प्राकृतिक गैस, ये हवा से बिल्कुल ही हल्की होती है और आसानी से फैल जाती है, और ये बड़ी आसानी से फैल जाती है। हल्का है तो उसका प्रसारण बहुत आसान होगा, है ना, कोई भी हल्का चीज जो है आसानी से फ्लोट करता है, तुम लोग देखते हो हवा में, तो हवा से हल्का चीज जो होता है वो हवा में तैरने लग जाता है ना। तो ये हवा से हल्की होने के चलते हवा में आसानी पूर्वक फैल जाती है और जलाने पर नीली लौ देती है। घर में देखा, रसोई घर में जो गैस हम लोग जलाते हैं तो जलने के बाद वो किस कलर का लौ देता है? नीले कलर का लौ देता है। और पूर्ण दहन पर CO2 और जलवाष्प देती है। जब ये पूरा तरह से जल जाता है तो CO2 और जलवाष्प ही हम लोगों को प्रदान करता है, जो प्रकृति के लिए ठीक भी है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। यानी धुआं वगैरह तो नहीं निकलता है ना, इससे धुआं तो नहीं होता है। हम लोग रसोई घर में जो गैस जलाते हैं उससे धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो इसीलिए इसमें दिया हुआ है कि इससे प्रदूषण कम होता है और बाकी की हानिकारक गैसें जो डायरेक्टली सोर्स से हमारे लिए नुकसानदायक है वो भी इसके बर्निंग पर नहीं निकलता है। अब देखो, मूल रूप से गंधहीन होती है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसमें एक खास गंध मिलाई जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से क्यों? मान के चलो जो प्राकृतिक गैस है वो तीव्र गति से आग पकड़ लेता है, तुरंत आग पकड़ लेता है कि नहीं? अब अगर वो गैस कहीं पर लीक हो रहा होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा, और हो सकता है कि आग लग जाए और उससे कुछ दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए उसमें हम लोगों को खास रूप से कोई गंध मिला करके दिया जाता है उपयोग करने के लिए। अगर वो हल्का सा भी कहीं से लीक हुआ तो हम लोग उसके सुगंध से पता कर लेंगे कि गैस कहीं से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो हम लोग उसका आगे का उपाय करेंगे, है कि नहीं? तो इसी दृष्टिकोण से उसमें क्या मिलाया जाता है? खास गंध मिलाई जाती है, जिससे हम लोग उसके लीकेज का पता कर पाते हैं, है ना, और बड़ी दुर्घटना से बच पाते हैं। तो ये है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त होता है? जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। कहां पर बनती है? करोड़ों साल पहले मरे हुए जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने से बनती है। ठीक है, और इसका खासियत क्या है? ये हवा से हल्की होती है और नीली लौ के साथ जलती है और प्रदूषक कम उत्पन्न करती है जलने के बाद, और इसमें खास गंध मिलाया जाता है जो लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें मौजूद रहता है। ठीक है।